अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस लेक्चर में हम जो है बारे से किसी फैमिली के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन, इनकी करेक्टरिस्टिक और लास्ट में जो है फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ब्रेसिका बिलोंग टू मस्टर्ड फैमिली ब्रेसिकेसी। द मेंबर ऑफ द जेनस आर नोन एज क्रोजीफेरस वेजिटेबल, कैबेज और मस्टर्ड प्लांट्स। इस जीनस के जो मेंबर हैं वो क्रोजीफेरस वेजिटेबल है, कैबेज हो गए, और मस्टर्ड प्लांट जो हमारे पास सरसों वगैरह सॉरी मतलब ये आते हैं। इनको क्रोजीफेरस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो है पेटल की जो अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल क्रॉस लाइक अरेंजमेंट होती है। सही, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उनकी क्रॉस लाइक उनकी अरेंजमेंट है। तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस ये हमारे पास इनका बोटानिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। और जो येलो मस्टर्ड सरसों जो है ये इनकी जो है कॉमन नाम है। येलो मस्टर्ड भी कहते हैं, सरसों इसे हम जनरली मोस्ट कॉमनली कहते हैं। इनके अब हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। एक कल्टिवेटेड हर्ब्स ग्रो ड्यूरिंग कोल्ड सीजन, यानी ये जो है कल्टिवेटेड इसलिए कहा जाता है कि ये हम बड़े लेवल पे जो है इनकी ग्रोथ होती है। और ये हर्ब्स हैं और जो कि है कोल्ड सीज़न वगैरह में जो है इनको ग्रो किया जाता है। द प्लांट फ्लावर्स ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन में जो है ये फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। ब्रेसिका इज़ यूज्ड एज ए वेजिटेबल एंड इट्स सीड्स यील्ड ऑयल। इनको हम वेजिटेबल के तौर पे भी जो है इनको हम घर वगैरह में पकाते हैं सालन के तौर पर, और इससे जो है हम ऑयल भी निकालते हैं जिसे हम जो है सरसों का तेल कहते हैं। अब उनकी सॉरी अब इनके रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। इनमें जो है टेप रूट होते हैं। टेप रूट्स वो रूट्स होती है जो डायरेक्ट सीड के रेडिकल से निकलती हैं, और ये जो टेप रूट्स है ये ब्रांच्ड है। इनमें जो है मज़ीद सेकेंडरी वगैरह जो है सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस होते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इनकी जो क्लास है डाइकोटिलिडानी है, सब क्लास पॉलीपेटली है, सीरीज़ इनका तेलेमीफ्लोरा है, ऑर्डर इनका पेरिटेल्स है, फैमिली इनके जो है क्रूसीफेरा है, जेनस इनका ब्रेसिका है, और स्पीशीज़ जो है इनकी कैम्पेस्ट्रिस है। अब इसके हम स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टेम जो है हर्बिशियस होते हैं एबव एंड वुडी बिलो। बिलो जो है वुडी टाइप होती है, और जो एबव पोर्शन स्टेम का होता है वो हर्ब्स लाइक होता है। और ये जो है ये रेक्ट होता है, मीन्स टू से बिल्कुल जो है वर्टिकल होते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं होते। ब्रांच्ड होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, और स्लाइटली हेयर यानी छोटे छोटे यहाँ पे इस तरह उन पे स्टेम पे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो लीफ, इनकी लीफ जो है काउलाइन एंड रामल, ये दो टाइप्स हैं लीफ की। काउलाइन जो है मेन स्टेम पे जो लीफ मतलब ओरिजिनेट होती है, फॉर एग्जांपल ये मेन स्टेम है और यहाँ पे जो है लीफ ओरिजिनेट हुई है तो इस लीफ को काउलाइन लीफ कहते हैं। और रामल लीफ जो है जब कोई इस तरह कोई ब्रांच हो और उस पर जब लीव्स आ जाए तो रामल लीव्स कहते हैं। तो इसमें जो है दोनों टाइप्स की लीव्स है, काउलाइन भी हैं एंड रैमल है। मीन्स टू से दैट कि इनमें जो है इनके मेन स्टेम पे भी लीव्स होते हैं, और इनके जो ब्रांचेस होते हैं ना स्टेम के उस पे भी जो है लीव्स होते हैं। और ये लीव्स जो है सिंपल होते हैं, मतलब कंपाउंड नहीं होते, सिसाइल होते हैं, मतलब इसमें पेटियोल इसमें एब्सेंट होता है जिसके थ्रू जो है ये स्टॉक के जरिए अटैच होती है। वो नहीं होते, और अल्टरनेट लीव्स होते हैं, मतलब अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते एक यहाँ पे आ गई तो दूसरी जो है यहाँ पे आएगी, फिर तीसरी यहाँ पे, तो इस तरह इनकी अरेंजमेंट अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है। एक्स स्टिप्यूलेट, इनमें स्टिप्यूल जो है एब्सेंट होता है। स्टिप्यूल एक लीफ लाइक आउट ग्रोथ होता है लीव्स के एक्सेल में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनकी जो है लीव्स लाइक मतलब आउट ग्रोथ होता है लीफ के एक्सेल पे, तो वो जो है यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। और रेटिकुलेट होते हैं, मतलब इनके जो विनेशन होते हैं रेटिकुलेट विनेशन होती है। चूँकि ये डॉयकॉट है तो इसमें जो है विनेशन जो होते हैं यहाँ पे इस तरह नेटवर्क लाइक विनेशन होते हैं। यूनिकोस्टेट होते हैं, यानी इनमें जो सिंगल मिड रिब जो है प्रोमिनेंट सिंगल मिड रिब यहाँ पे पाया जाता है। और अपर लीव्स इंटायर, जो हमारे पास अपर स्टेम पे जो लीव्स होते हैं ना वो इंटायर होते हैं, मतलब उनकी मार्जिन जो है स्मूथ सिंपल जो है मार्जिन होते हैं। और इनके जो लोअर वंस होते हैं वो लैरेट होते हैं। लैरेट्स का मतलब ये है, यहाँ पे दूसरे डायग्राम में हम देखते हैं, लैरेट का मतलब ये होता है कि एक उनके जो बिलो स्टेम पे जो लीव्स होते हैं वो लैरेट होते हैं। इनके जो लैरेट इस पे होते हैं कि इनका जो लेमेला है
उसमें इस तरह कट होते हैं, लोब आ जाते हैं, और एक जो इनकी टिप्स वाला लोब होता है वो बड़ा होते हैं, जबकि नीचे जो लोब होते हैं इस तरह छोटे होते हैं। और ये जो है मिड रिब है, इनमें जो मतलब पेटियोल नहीं होता, ये जो है इस तरह जो है मिड रिब के मतलब दिखाई दे, मिड रिब होता है, बल्कि जिसमें जो है पेटियोल है वो नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये पेटियोल नहीं है, बल्कि ये मिड रिब है, और इस तरह वो। अब हम आगे वो पढ़ते हैं कि इनमें हमने पढ़ा था कि सिसाइल होते हैं, मतलब डायरेक्टली जो है स्टेम से जो है अटैच होते हैं, पेटियोल नहीं होते, और हेयरी होते हैं। इस लीव से मोस्टली जो लोअर लीव्स है ना उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ताकि अपने डिफेंस के लिए, ताकि पैथोजन वगैरह से ये बच सके, तो इस वजह से ये एज ए डिफेंस इन पे हेयर होते हैं। तो ये उनका जो है डायग्राम है। अब हम इनके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो रेसिमोस इनमें इन्फ्लोरेसेंस होता है, टिपिकली रेसिम बिलो एंड कोरम्बोज जो है एबो। इनमें जो मेच्योर जो फ्लावर होते हैं ना वो जो है बेस पे होते हैं, और जो यंग फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, एबव होते हैं, कोरम्बोज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बर्डिंग जो है ये हमारे पास क्या है, यानी यंग जो है फ्लावर है, और ये जो हमारे पास जो है मेच्योर फ्लावर है। तो जो मेच्योर रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में ये होता है कि जो हमारे पास मेच्योर जो हमारे पास फ्लावर होते हैं वो बिलो होते हैं, और एबव जो होते हैं क्या होते हैं, यंग फ्लावर होते हैं। तो इस तरह इनमें जो है अरेंजमेंट होती है, सही है। तो यहाँ पे जो है इनमें अरेंजमेंट रेसीम बिलो, यानी जो मेच्योर फ्लावर हैं वो बिलो होंगे, एंड कोरिम्बोज एबव, जो हमारे पास यंग फ्लावर हैं वो एबव होंगे। तो अब फ्लावर देखते हैं, फ्लावर किस तरह होते हैं, इब्रेक्टिएट होते हैं। इनमें ब्रेक्ट जो है एब्सेंट होता है, जो लीफ के फ्लावर की बेस पे एक लीफ लाइक और तोरन लाइक आउटग्रोथ होता है, वो जो है यहाँ पे एब्सेंट होता है, और इनमें नहीं होता। पेडिसिलेट होते हैं, यानी इनमें जो है पेडिसल होता है, फ्लावर के स्टॉक को पेडिसल कहते हैं। और कंप्लीट होता है, कंप्लीट का मतलब यह है कि तमाम फोर ओरल्स जो है इसमें प्रेजेंट हैं। इनमें पेटल भी होते, सेपल भी होते हैं, पेटल भी होते हैं, एंड्रोशियम भी होता है, और गाइनोशियम भी होता है। एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और आर्गन है इसे स्टेमन कहते हैं, और गाइनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है उसे जो है कार्पल कहते हैं। यानी ये चारों के चारों यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हार्मोफ्रोडाइट होते हैं यानी जो ये फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। इनमें एंड्रोशियम भी होता है, और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये है कि अगर हम ना ये फ्लावर है इसको हम किसी भी प्लेन में डिवाइड करें तो ये दो इक्वल हिस्सों में क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। तो इसे कहते हैं, इस किस्म की जो अरेंजमेंट को कहते हैं, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को, इस तरह को उनको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक जाइगोमॉर्फिक होता है, उसको हम सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड करेंगे तब इक्वल हिस्सों में आएगा, एक से ज़्यादा में हम डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि एक्टिनोमॉर्फिक जो हमारे पास फ्लावर होते हैं उसको हम एक से ज़्यादा जो है हिस्सों में प्लेन में जो है हम डिवाइड करके दो इक्वल हिस्सों में हम उसे मतलब डिवाइड कर सकते हैं। और ये टेट्रामेरस होते हैं, टेट्रामेरस का मतलब है 4 सेपल होते हैं इसमें, और 4 जो होते हैं इसमें पेटल होते हैं। हाइपोगैनस फ्लावर होते हैं, यानी इनकी जो मतलब फ्लोरल पार्ट्स हैं वो जो है ओरी के बिलो राइज होते हैं। इसमें जो ओरी होती हैं वो सुपीरियर ओरी होती हैं, यानी ओरी के बिलो जो है बाकी जो पार्ट है फ्लोरल पार्ट है, मतलब सेपल पेटल जो है गाइनोशियम एंड्रोशियम वगैरह ये तमाम के तमाम जो है सॉरी वो हमारे पास पेटल सेपल वगैरह ये क्या होते हैं, ओरी के जो है मतलब बिलो इराइज होते हैं। और ये जो है येलो इन कलर होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम कैलेक्स के बारे में जो है पढ़ते हैं। कैलेक्स जो है इनमें 4 सेपल होते हैं, और पोलीसेपलस होते हैं, यानी फ्री जो है सेपल होते हैं, और सेपल अरेंज इन 2 ओरल्स ऑफ 2 ईच, मतलब जो है सेपल्स ऑफ इनर ओरल्स आर लॉन्गर, यानी इनके जो दो मतलब इनर होते हैं और 2 सेपल जो है बाहर होते हैं। जो इनर वाले होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, जो बाहर होते हैं आउटर वाले होते हैं वो शार्टर होते हैं सेपल। और स्लाइटली पेटलाइड, यानी इनकी जो कलर है पेटल लाइट की तरह, पेटल की तरह होता है इस तरह, मतलब यंग थोड़ा येलो वैश होंगे इनके जो पेटल के, यानी इनके सेपल की जो कलर है वो येलो वैश होंगे। एक्यूट होंगे, एक्यूट का मतलब ये है कि इनके जो हमारे पास सेपल के जो टिप्स है वो क्या होंगे, पॉइंटेड होंगे और नैरो होंगे।
उनकी जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री से डिग्री पे, और इन्फीरियर होते हैं, यानी इनके जो सेपल है वो ओरी से क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। अब हम करोला के बारे में, करोला पेटल, इनमें 4 पेटल होते हैं और पॉली पेटलस होते हैं। ये भी जो है फ्री होते हैं पेटल। ईच पेटल कंसिस्ट ऑफ अ लिम्ब एंड अ क्ला। अब लिम्ब एंड क्ला क्या है, यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे। अब इस वाले जो ये हिस्सा है ना, ये एक इन लार्ज आउट ग्रोथ है, इसे कहते हैं क्या, इसे लिम्ब कहते हैं। जबकि यहाँ पे उनका ये वाला हिस्सा, यहाँ पे जो स्टॉक लाइक उनका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे ये वाला जो स्मॉल है, यहाँ पे सही नहीं दिख रहा, लेकिन ये वाला पोर्शन है इसका, जो नीचे वाला हिस्सा होता है पेटल का, उसे क्ला कहते हैं। तो इसमें जो है लिम्ब एंड क्ला होते हैं, और क्रूसीफॉर्म होते हैं, यानी हम क्रॉस लाइक अरेंजमेंट होते हैं, इन्फीरियर होते हैं, ओरी के साथ फ्यूज्ड होते हैं, और येलो इन कलर होते हैं। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एंड्रोशियम, उसके बारे में पढ़ते हैं। इनमें जो है 6 स्टेमन होते हैं, और पॉलीएंड्रस होते हैं, यानी फ्री होते हैं। ट्रेट्रा डायनामस, यानी जो इनर स्टेमन होते हैं 4, वो लॉन्गर होंगे, और 2 आउटर जो है वो क्या होंगे, शॉर्टर होंगे। इस तरह उनके अरेंजमेंट होंगे। एंथर जो है बेसिक फिक्स्ड होंगे, यानी एंथर जो है फिलामेंट से के बेस पे जो है फिक्स्ड होंगे, और 4 ग्रीन डिस्क लाइक नेक्ट्रिस प्रेजेंट एट द बेस, और डिस्क लाइक 4 जो है नेक्ट्रिस इन पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे ग्रीन। और इन्फीरियर होगा, यानी इनमें जो है ओरी के जो है बेस से, ओरी के बिलो जो है ये एराइज होंगे। अब हम गैनोशियम के बारे में बात करते हैं। गैनोशियम जो होते हैं बाइकार्पिलरी होते हैं, यानी 2 कार्पल होते हैं, और सिन कार्पस होते हैं, यानी हमारे पास जो कार्पल होते हैं वो फ्यूज्ड होंगे। ओरी यहाँ पे सुपीरियर होगा, और यूनिलोक्यूलर होगा, यानी जो ओरी होंगे उनमें एक सिर्फ सिंगल चैम्बर होगा, एंड बिकम बाइलोक्यूलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फॉल्स सेप्टम। लेकिन एक सेप्टम इसमें आ जाता है, तो इस वजह से बाद में क्या हो जाते हैं, बाइलोक्यूलर हो जाते हैं, और यानी 2 इनमें चैम्बर बन जाते हैं। प्लेसेंटेशन जो है पेरेटल होते हैं, यानी पेरिफेरल अरेंजमेंट रहते हैं ओव्यूल की। ये हमने लेक्चर में मैंने बनाया भी था, आप वहाँ से देख सकते हैं। टर्मिनोलॉजी प्लेसेंटेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा इन द ओरी। तो जो है ओव्यूल के अरेंजमेंट को जो है प्लेसेंटेशन कहते हैं इनसाइड द ओरी। तो ये क्या होते हैं, पेरेटल होते हैं, यानी पेरिफेरल अरेंजमेंट होती है ओव्यूल के। स्टिग्मा जो है बाइलोब्ड होता है, मतलब उनकी स्टिग्मा जो है इस तरह 2 उनके लोब होते हैं। मतलब हमारे पास जो कार्पल है, इनके 3 हिस्से होते हैं ना। सबसे ऊपर वाला हिस्सा इस तरह बाइल लोब्ड होता है, वो उसे कहते हैं स्टिग्मा। और इस तरह एक नैरो यहाँ पे जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम स्टाइल कहते हैं। और लास्ट में जो है बेस वाली जो उसे क्या कहेंगे, उसे ओरी कहते हैं। तो इस तरह उनमें जो हमारे पास स्टिग्मा होता है वो बाइल लोब्ड होता है। ओव्यूल जो है इसमें न्यूमेरस होते हैं, और स्टिग्मा बाइफिड होता है, मतलब 2 लोब्ड होते हैं, वही बात है। अब हमारे पास इनके फ्रूट है, इसको फ्रूट को सिलिक्वा कहेंगे। अब हम फ्लोरल फार्मूला के बारे में देखते हैं। फ्लोरल फार्मूला इनका जो है, इनमें जो हमारे पास हमने पढ़ा कि इनमें जो है 4 सेपल होते हैं, 2 इनर होते हैं और जो है 2 आउटर होते हैं। और इसमें जो है यानी करोला होते हैं, वो जो है करोला पेटल होते हैं, 4 पेटल होते हैं। और इनमें जो है मतलब एंड्रोशियम जो हमारे पास स्टेमन है वो टोटल 6 होंगे, 2 जो है आउटर होंगे और 4 जो है इनर होंगे, इस तरह। और गाइनीशियम जो है वो मतलब 2 कार्पल होंगे बाइकार्पल एरिया, और वो क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। तो ये उनका जो है फ्लोरल फार्मूला है। और ये जो है उनका फ्लोरल डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेपल है 4 सेपल, और ये फ्री है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है पेटल है, 4 पेटल है, और ये भी फ्री है। और यहाँ पे जो है स्टेमन की अरेंजमेंट है, 2 आउटर जो है और 4 जो है इनर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 मतलब ल्यूक्यूलर है, बाइल्यूक्यूलर, इनमें 2 चैम्बर्ड है यहाँ पे, और इन साइड इनमें जो है पेरिफेरल अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल है। तो ये उनका जो है फ्लोरल डायग्राम है।